नमस्कार, स्वागत करता हूं। आज मैं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर हम खबर दिखाते नहीं, उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज के समय में भ्रष्टाचार को लेकर हर एक सरकार दावे करती है, हर एक नेता दावा करता है, ईमानदारी का बिगुल बजाता है, किंतु भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंच जाता है, ये एक साधारण व्यक्ति को पता नहीं लगता। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो घटना शुरू होती है एक पंचायत से। पंचायत के बारे में आप जरूर जानते होंगे, हमारे देश का आधार है। हर एक सुविधा पंचायत से शुरू होती है और पंचायत पे ही खत्म हो जाती है। हर एक सरकार पंचायत तक पहुंचने का प्रयास करती है और हर एक पंचायत को देश के राजनीति से जोड़ने का प्रयास करती है। इस प्रयास के अंदर कितनी सारी चीजें सही होती हैं और कितनी गलत होती हैं, यह बात तो शायद किसी से नहीं छुपी हुई है। जीवन उत्साह द्वारा एक ऐसी न्यूज को उठाया गया, एक ऐसी खबर को उठाया गया जिसमें पंचायत के अंदर बनने वाले एक रोड को, जो कि हम सबकी जिम्मेवारी है, हर एक व्यक्ति की समस्या है, उस रोड को बनाते हुए बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही थी। उसको लेकर एक न्यूज हमने आपको डाली और उस न्यूज के बाद में अधिकारियों तक जब ये बात पहुंची तो उस रोड को आनन फानन में बनाने का प्रयास किया गया और जल्दी जल्दी उसको बनाकर तैयार कर लिया गया। अब यहां पर समस्या क्या थी? इस रोड को बनाने के लिए खड का रोड़ा और बजरा यूज किया जा रहा था, जबकि नियमों के अनुसार अधिकारी ये कहते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह से खड का रोड़ा और बजरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक अवैध खनन का भी मामला आता है और क्वालिटी से भी समझौता माना जाएगा। इस तरह की खबर जब आई तो उस खबर का स्पष्टीकरण लेने के लिए हमने ब्लॉक के टेक्निकल असिस्टेंट, जो सुपरवाइजर होते हैं एक तरफ से पंचायत के काम करने को, जो लोग पंचायत काम करती है उसको लेकर, उनसे हमने बातचीत की। जब हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया, जो कि आज हम आपके बीच में रख रहे हैं। और उस प्रयास के बाद में हमने जो ब्लॉक के जेई हैं उनसे भी बात की, उन्होंने भी अपना पक्ष रखने का प्रयास किया और उसके बाद इसी खबर को हम बीडीओ के पास लेके गए, जो कि ब्लॉक अधिकारी हैं। उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो उनके द्वारा भी अपना वक्तव्य दिया गया। आपको इस खबर में टेक्निकल असिस्टेंट, जेई और बीडीओ साहब तीनों के वक्तव्य हम दिखाने जा रहे हैं। फैसला आपको करना है, कहां क्या गलती पाई गई है और कहां क्या अनियमितताएं बरती गई है। हम आपको इस खबर के बाद प्रधान के वर्जन को भी बीच में डालेंगे। प्रधान का इसके अंदर क्या पक्ष है, हम उसको भी आपके बीच में रखना चाहेंगे। इन सारे पक्षों को देखने के बाद में आप फैसला करिए और जागरूक हो जाइए। आपके यहां भी ये समस्या हो सकती है। अगर किसी भी तरह से इस तरह की समस्या आपके यहां पर आपको दिखती है तो हमसे संपर्क करिए। आपके पैसे का दुरुपयोग आप ही रोक सकते हैं। अधिकारियों तक बात पहुंचने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। सजग रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट पे, देखते हैं सभी वक्तव्यों को और फिर आपसे बात करते हैं। नारा से जज्जल गांव की तरफ जाने वाला उसनाड़ पंचायत के अंदर में अंतर्गत बने हुए एक रोड पर, जो कि हमने एक न्यूज के माध्यम से आपको बताया था और हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से इस रोड को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं। इसके अंदर पूरी खड का रोड़ा बजरा मिलाकर इस रोड को बनाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार यहाँ पर क्रशर रोड ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। और इसमें जब ये हमने इस पे खबर उठाई तो इस खबर के उठाने के बाद में इस रोड को जल्दी जल्दी बना दिया गया, और जिसके हमारे पास बहुत सारे सबूत होने के बावजूद के इसके अंदर खड का रोड़ा लगाया गया है, पूरी तरह से अवैध खनन करके यहाँ पर लगाया गया है, जो नियमों के कहीं ना कहीं खिलाफ है। और इसी सिलसिले में आप देखेंगे ये रोड जो आप बना है, इस रोड की क्या ड्यूरेबिलिटी है ये तो समय बताएगा, और किस तरह से ये रोड कितने दिन तक टिकता है ये तो पंचायत के जो अधिकारी हैं या जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे वो बताएंगे। हमारे बीच में जो इसका रोड का सर्वे करते हैं और जो रोड को पंचायत के अंतर्गत देखते हैं किस तरह से बनाया जा रहा है, उसका जो सुपरविजन करते हैं, हमारे बीच में खड़े हैं मिस्टर राजेश कुमार जी। और राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि ये जो रोड बनाया गया है, इस रोड में जैसे कि हमारे पास इसकी सूचनाएं आई हैं, जिस तरह से शिकायतें आई कि इस रोड में खड का बजरा इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे सामने इसका मतलब खड बजरन लगे यहाँ पर। अच्छा, ठीक है ना जी। मैंने जो पराक्रम तैयार किया है जी, उसमें स्टोन एग्रीगेट क्रशर का अच्छा 40 mm का रफ लेयर में जी, जो लेवलिंग कोर्स है जी, और टॉप लेयर में 1 2 4 जी, ठीक है ना, उसमें क्रशर यूज होना था जी। तो जब मैंने स्टार्ट किया करवाया था काम, तो उस बार सोलिंग हो रही थी जी, मेरे पास 4 पंचायतें हैं जी, तो 15 काम चले हुए हैं जी, क्योंकि मैं अस्पताल में एक बार आता हूँ इस पंचायत में। जी, ठीक है ना जी। बस इतना मेरा ध्यान है। तो यहाँ पर जो जैसे आपने कहा कि इसमें क्रशर स्टोन यूज किया गया है, तो इसके अंदर खड का रोड़ा जो भी बताया गया है, डाला गया है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत इससे। आपके सामने नहीं डाला गया है? तो ये जो कह रहे हैं कि इनके सामने नहीं डाला गया है, तो आप एक हफ्ते में लगातार यहाँ पर आए, तो एक हफ्ता लगातार नहीं आए, एक हफ्ते में एक बार आप आए, 4 तो पंचायतें मेरे पास। जो जब भी आप आए तो आपने यहाँ एक बार भी यहाँ रोड़ा नहीं देखा डला हुआ? नहीं, आपके सामने क्रशर ही दिखा आपने। मतलब यहाँ पर जो भी बात हम कह रहे हैं, जो भी हमने वीडियो बनाए हैं, वो सारे झूठे हैं। इनका कहने का अर्थ ये है, ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर सारे का सारा जो मटेरियल यूज किया गया वो क्रशर स्टोन किया गया है। इस बात से सहमत हैं आप? जी। आप इस बात से जो मैंने देखा है? नहीं, आप सर्टिफाइड करते हैं कि क्रशर यूज किया गया है? क्रशर किया है नहीं, मतलब खड का रोड़ा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ इसके अंदर? किया होगा तो खड्डों में किया होगा, वो नहीं। मैंने उनको ये बताया उनको कि आप इसका प्रयोग करो खड के बजरे का। नहीं, आपने बताया नहीं, लेकिन आपको पता है कि क्या इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। आपको इसका इनका ये कहना है कि इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि इनके सामने इस खड के रोड़े को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि इनके पास बहुत सारी पंचायतें हैं, इसलिए हफ्ते में एक ही बार इस काम को चेक करने के लिए आते हैं। बहरहाल ये बात तो प्रशासन को समझनी है कि ये इनको कितनी बार यहाँ आना चाहिए और कितनी बार यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है। यही एक समस्या है हमारे कार्यकर्ताओं की और जो अधिकारी हैं कि अपनी जिम्मेवारी को वो पूरी तरह निभाने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं और इस बात का हवाला दे देते हैं कि उन्हें उस दूसरी जगह जाकर काम देखना था। अर्थात यहां पर काम गलत हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या यहाँ के जो जेई हैं, जो जिनके अंडर में ये पंचायत आती है, यहाँ के प्रधान, यहाँ के सेक्रेटरी, या फिर कौन? आखिर नुकसान किसका है? नुकसान तो जनता का है। इस रोड को हर एक साल टेंडर के लिए खुला रखा जाएगा। आज एक प्रधान ने इसकी टेंडर लिया, कल आने वाले समय में दूसरा कोई व्यक्ति लेगा। हाँ, एक रोड को सरकार बनाने के लिए कितने बार पैसा खर्च करेगी? पैसा किसका है, किसकी जिम्मेवारी है, ये तय तो आपको करना है। बहरहाल हम आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि इस रोड के अंदर शरेआम खड का रोड़ा इस्तेमाल किया गया है, जिसके सबूत हमने वीडियो के अंदर आपको दिए हैं और ये सबूत प्रशासन तक भी हम भेजेंगे। और इनकी क्या जिम्मेवारी है, राजेश जी की क्या जिम्मेवारी थी, ये प्रशासन तय करेगा और ये जनता तय करेगी कि ये कार्य सही हुआ है या गलत। तो आपने बखूबी समझा होगा, जो टेक्निकल असिस्टेंट ने बयान दिया है, उस बयान की पुष्टि करने के लिए हम आपको अब लेकर चल रहे हैं पंचायत के प्रधान के पास में, और प्रधान से वक्तव्य लेते हैं और फिर उस बयान के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, मामला क्या है। खबर में अभी बने रहिए। तो चलिए प्रधान जी से बात करते हैं। और अब हम आपकी बात प्रधान जी से कराने जा रहे हैं और प्रधान जी से हम सीधा सवाल पूछते हैं कि प्रधान जी नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आपके एरिया में एक सड़क जो नारा से जज्जल के लिए बनाई जा रही थी, उसके अंदर शरेआम खड का रोड़ा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि कानूनन रूप से कहा जा रहा है कि गलत है। तो आप इसके बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी जी, मैंने तो अच्छा मटेरियल लगाया हुआ है, पर हो सकता है एक ट्राली में रेता था, उसमें जरूर बजरी होगी। तो अभी तब हुई जब जज्जल में शादी थी और शादी के लिए गाड़ी नहीं जा रही थी, उसलिए लोगों ने फेंका हुआ था वो मटेरियल। मैंने सोचा यहाँ क्यों रखना है, तो थोड़ा सा था, उस खड्डे में डाल दिया। बाकी मैं खड की बजरी ना लगाई हुई है ना कुछ नहीं, मेरा क्रैशर पड़ा हुआ था, रेता मेरे पास था और जो खत्म हुआ था रेता उसके लाने की मेरी गाड़ी गई थी। बाकी मैं गलत मटेरियल कोई भी यूज नहीं किया है, मैं अच्छा मटेरियल लगा के। अच्छा, जैसे कि आपके अंदर वो ठेकेदार सुदर्शन लगा हुआ था, वो ठेकेदार नहीं था, तो मैंने उससे मिक्सचर लिया था। अच्छा, ठेकेदार नहीं था वो, मिक्सचर लिया हुआ था मैंने। ठीक है। मैंने सोचा कि चलो मिक्सचर में अच्छा मिक्स हो जाता है तो अच्छा काम होगा, तो लोगों को 4 दिन सुख मिलेगा इस बात से, तो मैं उससे मिक्सचर लिया हुआ था, वो ठेकेदार नहीं था। अच्छा,
तो जैसे कि वहां पर 5-6 ट्राली खटके रोड की डली हुई थी, उनके प्रूफ भी हमारे पास हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके हमारे पास सबूत हैं। तो वो वहां पर किसके थे? नहीं जी, मेरे नहीं थे, वो नहीं थे, मेरा कुछ नहीं था। वहां पे मेरा क्रैशर था और रेता था, और जो रेते के 2 ट्रैक्टर पड़े हुए थे, उसमें जरूर थोड़ी थोड़ी सी रोड़ी थी, लेकिन वो भी तब थी। खट से वो छना हुआ नहीं लाए थे, हमने सोचा मैं इसमें पाना है, फिर मैंने तलाई से मंगवाया था प्लाट तो से। कौन सी खट से आपने वो रेता मंगवाया था? मैंने पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने तो ट्रैक्टर से मंगवाया था। वो लाए थे मेरे को, वो बोल रहे थे कि मामा का प्लाट है तलाई में, वहां से रेत ला के दूंगा। वो मैं बात से उससे मंगाया था, और टिप्पर से मैंने क्रैशर सुटाया हुआ है, कुरिया के टिप्पर है, मुझसे लिया था। तो अभी इसमें आप ये स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि आपने जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो आपके द्वारा सही इस्तेमाल किया गया है। तो प्रशासन इसके ऊपर अगर किसी तरह की कोई भी अगर मान लो खुदाई करके चेक करता है तो प्रशासन इसके लिए कोई आपको आपत्ति नहीं है? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं है, कर लो। आपने प्रधान जी का बयान भी सुन लिया। टेक्निकल असिस्टेंट और प्रधान जी के बयान में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए अब हम चलते हैं ब्लॉक में जूनियर इंजीनियर जो इस क्षेत्र की सारे जितने कार्य होते हैं उनका ब्यौरा रखते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं। तो उनका बयान भी हम लेते हैं, और उनके बयान को लेने के बाद में हम अभी खबर में बने रहेंगे, और हम अभी खबर में बात करेंगे ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर से भी। लेकिन पहले चलते हैं जूनियर इंजीनियर के पास। तो सर नमस्कार, जैसे कि अभी हमारे सामने एक समस्या आई है, आप देख रहे हैं कि ये रोड को लेकर एक काफी बड़ी गंभीर बात उठी है कि इसमें खड का रोड़ा इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक कहीं ना कहीं अवैध खनन का भी एक हिस्सा बनता है, और कहीं ना कहीं किसी कार्य की क्वालिटी को भी एक चैलेंज है। तो सर मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस कार्य के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है, वो आप बताएं। सर इसमें तो जैसे काम शुरू हुआ नहीं, उसके बारे में तो पता नहीं था, अभी काम शुरू हो गया, और ना हमें किसी ने बताया कि काम शुरू हो गया कि कैसे हुआ ना। बाकी जो मौके पर क्या लगा वो तो चलो मैंने देखा नहीं, मैं ना अभी मौके पर गया हूँ। अभी आपके माध्यम से ये उठाया गया, वहाँ पे क्या लगा, खटका वगैरह लगा, तो उसकी हम इंक्वायरी करेंगे, पूरी प्रॉपर करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको इंटीमेशन नहीं दिया गया है इस काम के बारे में, तो क्या ऐसा पाया जाता है, कोई नियम है कि आपको इंटीमेशन देना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 3 लाख तक जो काम है वो हमारे तकनीकी से देखते हैं जी। तो उससे मैं पता करूंगा, उसको पूछा है, उनको बताया कि नहीं बताया। बाकी अगर वो कंप्लेन आती है तो हम भी जाते हैं जी। तो इसके लिए सर क्या ऐसा कोई नियम प्रावधान है ऐसा कि जब कोई पंचायत काम शुरू करती है, क्योंकि मान लीजिए 3 लाख तक कार्य का आप तक इंटीमेशन नहीं देना, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टेक्निकल पार्ट है कि पंचायत को आप तक सूचना देनी जरूरी होती है? एक्चुअली तो एस्टिमेट तो वही बनाते हैं, मौके पर भी वो जाते हैं, अगर कोई नहीं या कोई कंप्लेन आती है, वैसे टेस्ट चेक रहता है हमारा जी, लेकिन हमारे को पता नहीं था वो काम शुरू हो गया जी। तो मतलब ये कि जो काम शुरू होना चाहिए इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी होता है कानूनी तरीके से अगर देखें तो? टेस्ट चेक तो रहता है जनाब हमारा, लेकिन उसको देख रहे जो टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं। अच्छा, मतलब ये मानना, ये अगर इस बात को ऐसे समझे हम कि उस कार्य को करने से पहले आपके तक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट है वो एक माध्यम है आप तक इस बात को पहुंचाने की कि वहां पर काम है, और उसी माध्यम से आप टेस्ट चेक करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, पंचायत भी बता सकती है हमारे को कि हम काम शुरू करेंगे, तो हम मौके पर जाएंगे, हमारी भी जो गाइडलाइन रहती है उनको बताएंगे ऐसा ऐसा करना आपको। अच्छा, तो आप तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई थी इस रोड को लेकर? इस काम के बारे में तो मुझे नहीं आई थी। तो अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर इसके अंदर वाकई में ही अगर खड का रोड़ा इस्तेमाल किया गया हो, अगर ये प्रूव हो जाए, तो क्या ये मानते हैं कि ये कार्य गलत हुआ है? खड का तो वैसे अलाउड नहीं है ना, जब हमने एस्टिमेट में उसका प्रेशर भी और प्रेशर का रेट भी हुआ है, इंक्वायरी करेंगे, पूरा पता लगाएंगे, और जैसे कि आपने बताया आपकी बात ये तो पता करेंगे और पूरा करेंगे। तो सर अगर इसमें इंक्वायरी में अगर ऐसा आता है कि ये कार्य गलत हुआ है, तो क्या आप जो प्रावधान है कानून में उसके ऊपर एक्शन लेना चाहेंगे आप? चलो वो कार्रवाई तो होगी उन पे ना, अगर गलती होगी तो ये रहे जूनियर इंजीनियर भगवती जी, जो कि ब्लॉक अधिकारी हैं और ब्लॉक में कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखते हैं। इनसे हमने बात करके आपके सामने सारी चीजें रखी। क्या जो कार्य किया गया है उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं, क्या उससे वो अवगत हैं, या फिर ठेकेदार ने जो कार्य किया है उससे वो संतुष्ट हैं, या फिर जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं एक अधिकारी हैं सरकार के ही, क्या उन्होंने जो कार्य देखा है क्या वो उससे संतुष्ट हैं? अभी मामला बहुत गंभीर है, कहीं ना कहीं बातें आगे खुलने वाली हैं, बहुत सारे पर्दे आपके सामने आने वाले हैं। आपको यहाँ पर यह समझना है कि किस तरह से अनियमितताएं बरती जाती हैं,
किस तरह की सरकार की आंखों में धूल झोंकी जाती है और किस तरह से चाचा भतीजा करके इन टेंडर्स को पास करते हुए आगे ले जाया जाता है। खबर में अभी बने रहिए। ये रहा बयान जूनियर इंजीनियर साहब का। अभी तक आपने टेक्निकल असिस्टेंट, प्रधान और जूनियर इंजीनियर के वक्तव्यों को सुना, देखा, समझा। इन तीनों चीजों में आपको खुद को समझ में आया होगा कि क्या क्या फर्क इस बयानों में है, क्या क्या वक्तव्य हैं। अब हम चलते हैं ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर के पास में और उनसे जानते हैं उनके अधिकारियों के बारे में और इन अधिकारियों के जो कार्यशैली है उसके बारे में समझते हैं। बने रहिए खबर में और बात करते हैं ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर से। सर, जैसे कि हम आपके सामने ये खबर आई हो, आपको पता लगा हो कि इस तरह से कुछ रोड को बनाने में नीतियां बरती गई हैं और उसके अंदर खड़ का रोड़ा खुलेआम इस्तेमाल किया गया है, जबकि नियमों के अनुसार, जैसा कि आपके अधिकारियों ने भी कहा कि किसी तरह से भी खड़ का रोड़ा इस्तेमाल करना गलत है। सर, इस खबर को लेकर आप पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ मीडिया का, स्पेशली इस तरह की खबर मेरे ध्यान में लाके आपने सचमुच जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें आपने इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया है। वैसे तो ये मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ का कर्तव्य था, बहुत से लोगों का कर्तव्य था कि इस चीज को मुझ तक पहुंचाते या मुझे बताते, लेकिन मीडिया के थ्रू ये मुझे खबर पहुंची। जैसे ही मुझे ये खबर पहुंची तो जो मेरे कंसर्न जेई हैं उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वहां जो कार्य देखते हैं, जिनको हम टीए या टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, वो इस कार्य की जांच करें। वैसे जहां तक के मुझे फीडबैक मिला है, इसमें कुछ कमियां, खामियां तो अवश्यंभावी हैं, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स जो अभी तक पेपर के थ्रू मेरे पास होके नहीं आई हैं, लेकिन जो शाब्दिक रूप से आई हैं कि इस तरह की धांधली तो हुई है। तो एक अधिकारी होने के नाते स्पेशली इस कार्य को लेकर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मेरा पहला तो फर्ज यही बनता है कि अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को इसकी वेरिफिकेशन के लिए लगाऊं, और साथ में इसकी पेमेंट जो है वो तो किसी हालात में अब नहीं हो पाएगी। और इस तरह से जो पब्लिक वेलफेयर के काम में ये धांधली करने की ये जो लोगों की एक मंशा होती है या तरीका होता है, मुझे यहां से कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि कम से कम अब एक तरह से पूरी तरह से इन चीजों को एकदम से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मैं इतने ये कोशिश करूंगा कि इस तरीके से सही कदम उठाए जाएं कि कम से कम लोगों को ये संदेशा मिले कि इस तरह का कार्य जो है पब्लिक वेलफेयर का, उसमें इस तरह की मिलावट ही समझ लें एक तरह से, जैसे सेहत में खराब करने के लिए दूध में हम मिलावट करते हैं, वैसे ही लोगों के पब्लिक वेलफेयर के काम करने के लिए जो ये इस तरह का रेत और बजरी इस्तेमाल है वो भी मिलावट है। तो ताकि भविष्य में इस तरह से कम इन कामों को धीरे धीरे कर्व करके हम खत्म कर पाए। इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि एकदम से खत्म करना तो असंभव होता है, परंतु मेरी सीट से इस तरह का एक्शन लेना जो है बहुत आवश्यक है। पहला एक्शन मेरा यही है कि इसकी पेमेंट के लिए तो लोग भूल जाएं कि पेमेंट होगी किसी को इस गलत काम की, मटेरियल की। और ये जो गलत पिक्चर प्रेजेंट की है कि क्रशर की जगह रेत की बजरी, एक तो खनन का भी नियम तोड़ा है, तो कड़ी कार्रवाई का मैं यहां से पूरी तरह से 100% आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। वैसे तो सर आपने बहुत सारी चीजें इस अपने वक्तव्य में कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ पर सर एक छोटा सा चीज हमारे सामने आया है, जैसे कि आपके टेक्निकल असिस्टेंट जो हैं उन्होंने एक बात कही है कि मेरे पास बहुत सारी पंचायतें हैं और मैं 7 दिन बाद यहाँ पर आ पाता हूँ, तो क्या ये बात सही है सर? बहुत सी पंचायतें होना एक तरह से वो बहाना नहीं लगा सकते कि पंचायतें बहुत हैं, वो उनकी कार्य शैली का, कार्य प्रणाली का और सिस्टम का हिस्सा है। मेरे पास तो 48 पंचायतें हैं। अगर मैं कहूं जी कि मुझे 48 पंचायतें बहुत ज्यादा हैं और मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो मैं इस नौकरी में आया ही क्यों? तो इस तरह से चाहे काम देर सवेर करना पड़े, परंतु समय तो अपने कर्तव्य के लिए निकालना ही पड़ेगा। हम कहीं भी किसी भी जगह पे ये वक्तव्य, ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मेरे पास कार्य जो है वो बहुत अधिक है। कार्य तो आज की डेट में इस बनते हुए हिंदुस्तान को बनाने के लिए जरूरत से अधिक कार्य करना तो करना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई एक डिप्टी कमिश्नर महोदय होते हैं, उनके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसी 350 पंचायतें उनके पास हैं, तो वो भी काम देखते ही देखते हैं। इस तरह से मैं इस वक्तव्य को मैं नहीं मानता कि पंचायतें बहुत है और समय नहीं मिल पाता। समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर सर इसमें इस तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है आपके टेक्निकल असिस्टेंट की तरफ, उसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने के लिए आप लोगों की कोई जिम्मेवारी बनती है? बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। इसी तरह का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 3 साल पहले मुझे उन टीए का नाम तो नहीं याद आ रहा, फिर आज की डेट में वो नौकरी से बर्खास्त इसी वजह से हो चुके हैं क्योंकि एक उन्होंने भी इस तरह से कोई अनियमितता की थी। ये उदाहरण है शायद कठियाणा पंचायत का,
वहां पे भी टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं उन्होंने इस तरह की कोई कमी की थी, गलती की थी, जो कि मीडिया के द्वारा ही सामने लाए जाने पर पकड़ी गई और आज की डेट में वो घर पे बैठे हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं है। जहां आज की डेट में टीए इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट स्केल्स भी रिवाइज कर रही है, तो वो व्यक्ति आज घर बैठे हैं। तो उनको भी लगता होगा कि उस दिन वो गलती ना की होती इस तरह की, तो आज वो भी नौकरी कर रहे होते। तो इस तरह के एक्शन पहले भी काफी लिए जा चुके हैं और लोग इस तरह का भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है वो घर पे बैठे हैं आज की डेट में। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सभी बयानों को समझा, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर ने यह माना कि इस कार्य के अंदर कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई हैं और उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसमें अनियमितताएं की हैं उनके खिलाफ एक्शन करने का भी वादा किया गया है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये छोटी छोटी समस्याएं भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बनती हैं और यहां केवल ये पंचायतें ही शामिल नहीं हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शामिल हैं। उन लोगों का अभी इसमें आना बाकी है। आप बने रहिए इस खबर में, हम पहुंचाएंगे आपको इस खबर के अंतिम चरण तक, जहां पर आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहें हमेशा इसी तरह से, और भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का एक प्रयास आप भी करें। थैंक यू वेरी मच।